alkaline oxidative fusion of MnO2 gives A, which on electrolytic oxidation in alkaline solution produces B, A and B respectively are. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। देखिए जब मैग्नीज की बात करते हो तो मैग्नीज और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर जो भी ऑक्साइड बनेगा या जैसे आयंस बन गए कुछ जैसे परमैग्नेट या मैग्नेट, ये बेसिकली 3 टाइप के इंपॉर्टेंट हैं कंपाउंड्स जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अब मैं इसको एक आपको बहुत एक्सटेंसिवली अच्छी तरह से बता दूंगा। एक है MnO2, दूसरा है MnO4 2 नेगेटिव जिसको आप मैग्नेट आयन बोलते हो, और फिर एक है MnO4 नेगेटिव जिसको आप परमैग्नेट बोलते हो। ओके, नाउ एक चीज ध्यान रखिए, ये कलर ग्रीन कलर का होता है एंड दिस इज पर्पल कलर। ओके, अब देखिए क्या होता है कि स्टार्ट होती है कहानी आपकी MnO2 से। ओके, जब MnO2 सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके ये कन्वर्ट होता है MnO4 2 नेगेटिव में, और जब आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 नेगेटिव में। पहली बात तो इसको ये ध्यान रखें। ओके, अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 और यहाँ पे फाइनली +7 पे हो गई। इसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीज की +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +7 ऑक्सीडेट में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? अब देखिए रिएक्शंस क्या होती है। जनरली जब आपको MnO2 से MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो जनरली क्या बोला जाता है कि MnO2 फ्यूज्ड विद एल्कलाई, फ्यूज्ड विद एल्कली या एल्कलाइन मीडियम। एल्कली जैसे आप KOH ले लोगे, NaOH ले लोगे, और उसके बाद में इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर। ओके, फ्यूज पहले इसको फ्यूज किया विद एल्कली एंड देन उसके बाद ऑक्सीडाइज किया विद एयर या और KNO3। तो ये कंडीशंस दी हुई जाती, याद कर लेना गाइस, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद जब ये बन जाता है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, इसको क्या बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। सो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम जैसे KOH अगेन ले लो, NaOH ले लो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहली बात तो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो यही चीज पूछी हुई है। इसकी अगर आपको रिएक्शंस देखनी है तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी ये रिएक्शन हो गई, और जो सेकंड पार्ट है उसकी ये रिएक्शन हो गई। समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लीजिए, जब आपको ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, अब देखिए जब MnO4 नेगेटिव यहाँ पे अगर इसको मुझे हीट कर दूं, समझ में आया? देखिए अगर मैं MnO4 नेगेटिव को हीट कर देता हूं तो ये बेसिकली दोनों कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, MnO2 एंड MnO4 2 नेगेटिव में। इंपॉर्टेंट है, यानी जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा +4 +6 दोनों में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो फिलहाल जो आपने देख लिया इसमें क्या हो गया, A एंड B क्या हो गया आपका MnO4 2 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर फाइनल आंसर।